ब्राह्मण लोग गुरु लोग कहा करते थे, ऋषि आचार्य शंकराचार्य, के कबीर झूठा है, ये क्या जाने सदग्रंथों वेदों और पुराणों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। और ये तो संस्कृत भाषा में लिखे, तो प्रत्येक आदमी का, उनके शिष्यों का भी ये पक्की होगी, कबीर साहब वेद नहीं जान सकते, यही फेल हो गए। अरे भगवान थे वो, इतना सुख दिया करते, 64 लाख शिष्य हुए थे, वैसे नहीं हुए, सबको सुख दिया था जब 64 लाख उनके शरणों में आए थे। 700 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसी पुस्तकें थी जो लिख के भेज दिया करते थे। तो उनको सबको आशीर्वाद दे देकर अपने शरणों में लगाए, उनको भक्ति से चार्ज किया परमात्मा ने, वाणी सुना सुना के ज्ञान दिया, उनके दुख दूर किए। तो उस दृष्टिकोण से तो वो मानने थे कि कबीर जी में कोई शक्ति है, लेकिन यह दिमाग में ना चढ़ेगी भगवान है। और जब तक भगवान नहीं मान लेंगे कबीर साहब को, हम पार नहीं हो सकते। तो अब कबीर साहब को भगवान ही सिद्ध करने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। तो उस समय इनकी यह दाल गल गई कि कबीर साहब संस्कृत नहीं जानता, और अब भी ये यही बिजली डाल देते जब ये प्रमाण नहीं मिलते हमारे को। इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिए दाता ने, इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया, ना यहाँ भी बिगाड़ कर देते, ना सारे ग्रंथों में नाश करे। वेदों में जगह जगह इन्होंने बैठा रखा है, अनुवाद सही नहीं कर रखे, लेकिन ये चंद श्लोकों में ऐसा अनुवाद करा दिया दाता ने जैसा वो चाह थे कि मेरे बच्चे फिर तो पहचान ही लेंगे मुझे, फिर तो इन नकलियों के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको बरगलाने का। इसलिए ये करवाया दाता ने। अब दिखाता हूं आपको। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऋग्वेद, और आपको अभी दिखाई दिया था ये कहां से प्रकाशित है और कहां से छपी है। आपके रूबरू कराते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 1। अब यहां से शुरू करते हैं। इस मंत्र में देखो, आप देखोगे परमात्मा की विषय में जानकारी है। ये सोम स्वभाव परमात्मा, इनकी थोड़ी चतुरता को भी ठीक हमने समझना है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, एक आपने पढ़ दिया, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की जानकारी है। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, चौथे मंत्र में हे परमात्मा, पांचवें मंत्र में हे परमात्मा, और छठे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 का हे परमात्मा। अभी न लागी लो बात के यहाँ परमात्मा साकार सिद्ध होगा। कोशिश करी छुपाने की, 7वें में यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को। 8वें में जो स्पष्ट है उसका शरीर है पुरुष का, उस पुरुष को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब यहाँ और उग्र गतियां माने जैसे ही हाहाकार माच रहा और परमात्मा ने दास भेज दिया, या स्वयं भी आ जाते हैं वो परमात्मा, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी ऐसी परिस्थिति भयंकर बन जाती है जब वो आता है, और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, ये इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञान कर दिया, आपके हृदय में भर दिया अज्ञान ठोक ठोक के। और हजारों वर्षों से हम ये लोक वेद नावल सा पढ़ते आ रहे थे। अब उस पुराने रंग को हटाने के लिए पहले तो रेग मारा कर पेंटर, और फिर ओरिजिनल पेंट करता है। तो पहले दास चाहता है कि आपके हृदय में जो अविश्वास भरा हुआ है कि कबीर भगवान नहीं हो सकता, और जिनको आप में ऋषि मान्या करते, जिन ग्रंथों को आप सही मानते थे, उन्हीं में से दिखाना पड़ेगा कि पुरुष माने क्या है। ये क्या मानते हैं? पुरुष माने तो सीधा ही है परमात्मा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सर पुरुष यानी सर भगवान, एक अक्षर पुरुष अक्षर भगवान, और तीसरा उनसे अन्य है उत्तम पुरुष, पुरुष कहो ब्रह्म कहो। लेकिन यहाँ पुरुष माने पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है। एक यजुर्वेद है, और इसी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दानंद जी का ही अनुवादित है। ये प्रकाशक ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से ये अनुवादक है। यहाँ से ये छपी है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली से। अब इसमें वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है।
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम शरीर छोड़कर जाते हुए इसका सिमरण करता हुआ जाता सयाति परमाम गति। वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है ओम से, उसको प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति कर और की नहीं, तो यहां वही प्रमाण है। वेद भी उसी ब्रह्म के द्वारा क्या था कि परमात्मा ने जो कुछ भी इसमें लिखना था, कबीर परमेश्वर जी ने सब कुछ वेद में लिख के इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10-10, 20-20 घंटे का मैटर फैक्स हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है, ऐसे उस परमात्मा ने फीड कर दिया। और वो ऐसे ही जो कुछ भी इसने अपने सत्र का ज्ञान देना था, उसके बारे में जानकारी देनी थी, वो सारा लिख दिया। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान धोन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। 4400 अध्याय 40वां अध्याय ये दुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है। ये अनुवाद करता महर्षि दानंद। इसने तड़ंगा करण मतलब था, पता था ही नहीं इसने ज्ञान का। वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर यू मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर सिमरण कर। किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर। और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अब ये तो ज्ञान दे दिया वेद ज्ञानदाता ने अपने सतर्क। और यजुर्वेद अध्याय नंबर इसी 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहां उसी का है जो का तो रेफरेंस है। देखो 40 में जाएगा 10वां। हे मनुष्यों जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि यो योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। वो तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञानदाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग
देखो संभवात, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना, सीधा सा अर्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल, वाह क्या था अनुवाद में, वाह शब्द क्या था, कार्य का फल, कार्य वाह फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो, धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। अब ये सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी अपने आप को अल्पज्ञ कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत कौन सा ज्ञान बताते हैं? जो सच्चिदानंद घनब्रह्म अपने मुख से आकर बोलता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में ये सभी धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है और उसमें बड़ा विस्तृत विवरण है, वो तत्व ज्ञान है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू अर्जुन तत्वदर्शी संतों से जाके पूछ। यानी गीता ज्ञान दाता भी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। तो पुण्यात्माओं वो तत्वदर्शी संत ये दास बना कर भेज रखा कबीर भगवान ने। अरे अपना काम बना लो, अग्रम मगरम छोड़ दो। ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है। वहां पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूँ। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये लेना था हमने यहां से। अब कहते हैं ना कांटे से कांटा ही निकला करे, वेदों का निर्णय वेदों से ही लेंगे हम। देखिए पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है, वह पूर्ण परमात्मा है। वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप, वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है। तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। वेद कह रहे हैं ये, और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम, यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम, ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यो अहम है। मैं ऊपर खम माने स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। इस दो मंत्रों का सीधा सा अर्थ बनता है कि पहले तो इसने अपने विषय में बताया कि मेरा ब्रह्म का ओम नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है, अवगत है, अविगत, उसकी गत कोई नहीं जानता, वो तो गुप्त है। और पुरुष माने परमात्मा है, और मैं खम ब्रह्म, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। अब जैसे देवी भागवत में हिमालय राजा को श्री देवी जी कहती है कि राजन तू सब बातों को छोड़ दे और किसी की पूजा मत कर, इवन मेरी भी। उस ब्रह्म की पूजा कर, ओम उसका नाम है, उसका जप कर, उसके जप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख। उस ब्रह्म को पा जाओगे। वो ब्रह्म दिव्य ब्रह्म लोक में रहता है, दिव्य आकाश में। या खम अहम ब्रह्म जो है, यो कहता मैं ब्रह्म दिव्य खम्ब, उस दिव्य आकाश रूप ब्रह्म लोक में रहता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने सदग्रंथ हैं, ये तो ये समझ लो एक वन है, वन फॉरेस्ट,
और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों को जानकार वैद्य निकाल लाता है। बाकी बन का हमने क्या करना हुआ, अपना रहा रहेगा। उसमें से जड़ी निकाल लाता है, औषधि बनाकर रगड़ कर दे देता है, रोग नाश हो जाता है। तो जानकार ही इन सदग्रंथों से ये तत्व निकाल सकता है। ये देखिएगा, भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और 562 पृष्ठ है, संक्षिप्त देवी भागवत। अब यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। पहले तो अपनी भक्ति के बारे में बताती है, फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम पद अर्थात परंपरा पे है। हम ज्यादा ना पढ़ के यहाँ आते हैं। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम एक अक्षर उसका नाम है, धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव आत्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे, इसका सीधा सा अर्थ है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रही है यदि तूने ब्रह्म साधना करनी है तो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है और संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ब्रह्म का ओम नाम का जाप है, उसका ओम एक अक्षर, वो ओम का जाप करो, इस जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप ब्रह्म का है, तुम्हारा कल्याण। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ बता रहे हैं, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म जिसका ओम नाम जाप करोगे वह ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब जैसे ये महर्षि दानव अटपट मार रहा है, अहम वो मैं हूँ, वो वैसे है, यो मेरा नाम, उसका सीधा अर्थ है कि खम ब्रह्म अहम, खम ब्रह्म यानी वो ब्रह्म, ये आपने पढ़ लिया, दिव्य आकाश में उस ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो दिव्य आकाश कहो, ब्रह्म लोक कहो, खम्ब कहो, खम्ब माने आकाश भी होता है, वो दिव्य आकाश में रहता है और खम्ब माने स्वर्ग स्थल भी होता है, तो वहां रहता है। अब हम जो प्रसंग चला था उसी पर आते हैं। अब हमने यहां से लेना था पुरुष माने परमात्मा, और ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता मैं ब्रह्म हूं, ओम खम ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। और वो परमात्मा गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा होगी सिद्ध। अब हम फिर लेते हैं ऋग्वेद को। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल, और यहां से देखें, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें भी हे परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मा, और 3 में भी हे परमात्मा, और 4 में भी हे परमात्मा, और 5 में भी हे परमात्मा, और 6 में भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मा। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि दानव तो परमात्मा को निराकार बताता है, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया क्योंकि आगे साकार परमात्मा का। और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है, वहां पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही। अब पुरुष माने वो पूर्ण परमात्मा लिख रहा है,
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में अपने कर कमलों से दयानंद जी अनुवाद कर रहे हैं और लिख रहे हैं पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ पुरुष माने हम पूर्ण परमात्मा लेंगे। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। ये तो भासमान थे, इनकी अपनी सोच है। क्या इसका अर्थ क्या है? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कि यदा यदा ही धर्म से गलानी भवती भारत है, कि जब धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं उस अधर्म का नाश करने के लिए, पुनः शांति स्थापित करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये तो जो काल ब्रह्म है, ये तो उसका विधान है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण अवतार रूप में भेज दिए उसने, परशुराम जी, उन्होंने कैसे शांति स्थापना की। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मारा था, सबको काट डाला कतई, और उनके मरने से शांति कहाँ हुई? अशांति बढ़ गई। उनके बच्चे अनाथ हुए, उनको खाने की समस्याएं हुई। जैसे रावण को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, करोड़ों बहन विधवा हो गई थी, और बच्चे अनाथ हो गए थे, खाक शांति स्थापित हुई। एक रावण तो मर गया, फिर शांति तो शांति तो और बढ़ गई। हाहाकार मच गई, बालक अनाथ हो गई, औरतें अंडे धक्के खाती, न जाने किन दुष्टों ने उनको तंग किया, तो क्या शांति हुई? ऐसे ये महाभारत के युद्ध में बोला धर्म की अधर्म पर विजय, खाक विजय थी। दो भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा था, दुनिया मरवा डाली, हरने का बड़ा अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। क्या खाक लड़ाई थी? उसका शर्मादरन था युधिष्ठिर को, क्यों खेल रहा था? जो अपनी पत्नी भी ला दी दाव पर। ऐसे नालायक आदमी देखे नहीं हमने। इन्हें पट पट मारा, दिमाग जो है ना दोष भर गया हमारे अंदर। वो कोई कथाएं थी? लेकिन ये तो है उस काल ब्रह्म के सत्र के भगवानों का शांति स्थापित करने का तरीका। ये तो दोनी आग लगा देते हैं, और ये पूर्ण परमात्मा आते हैं जब शांति स्थापित करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे भगवान, 64 लाख से सोए थे पुण्यात्माओं। 64 लाख से सोना कोई छोटी बात नहीं। उसमें भारत जैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक भारत था सारा, और कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय सारी मिलाकर, और उनमें से 64 लाख से हिंदू और मुसलमान दोनों बन गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। और सबको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया था, फूक फूक कर कदम रखते थे, कोई जीवन हिंसा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले, जब तक हम छोटे छोटे थे। हम खूब देखा करते, कितनी आपस में प्यार था, भाई भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरीब तो ब्याह पाछा हो है, और फोन पे ले जा ले लड़की वाली सासू का, ये मेरी छोरी जो है ना, जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए। जानते पहला लड़ाई छेड़ भेज देगी। तो ये कोई बात है? तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद बागी, और अब वो स्थिति आ रही है। आप देख रहे हो समाचार पत्रों में, राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट, यानी अधिकतर। किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले, और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा नहीं, एक माया माया दिखा, आग लगी पड़ी है। कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको वो सुख देता है, जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं, उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई गलती करता ना, नो क्या करता, तेना पाप लगेगा, ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। और अब चाहे कुछ भी कह लो, इस बच्चे ने
नुका होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए थे, तो यही भी शांति फिर होगी। तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं, जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुण्य सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है। ये ज्ञान देता है भगवान कि तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है, इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने, कबीर साहब वो समझ सकती है, यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है, तो भी देगा यूं भगवान, क्योंकि ये समझ सकती है। तो इस प्रकार वो शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें प्रत्येक युग में। प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था, जो आपको प्रमाण दिया, और कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उस परमात्मा के जो परवरिश की लीला हुई थी वो प्रमाण करना चाह रहा दास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं, परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है, जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है भगवान, सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की। इतना तेजो में शरीर है, इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से पुकारा गया। अग्नि माने तेजो में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया, तो कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। तो ये तो दूसरी प्रकार का, फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी स्थिति में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी स्थिति का शरीर वो प्राप्त करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं, उस समय उस पूर्ण परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ दिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या, पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी गौओं
उस गव्य उस तृप्ति करती है, तृप्त करती है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध, अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की? आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी, कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नुई भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतीची के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जाया करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया, 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतीति से परिचित कराया। फिर उनको भी बताया था कि मैं बनारस में रहता हूं, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा, कपड़ा बनते हुए जुलाहे के रूप में, धारण के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो नीचे कपड़ा बुनने लग रहा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। फिर 721 पृष्ठ पर नानक साहिब जी की वाणी है, महिला पहला की, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, ओए होए, एक पल में यहां होता है, एक पल में ऊपर ही हो। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे, जब कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं, हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा है। अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, जो केवल दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हम उस ब्रह्म की पूजा करा करते थे, हम उसको
निराकार मानकर उसी पर आश्रित थे। ये ऋषि महर्षि जितने भी देव, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी की पूजा करते थे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये ब्रह्म है, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण तो पहले ही थे। श्री कृष्ण अगर बोल रहे होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो ऐसी लीला करता है, सामने नहीं आता और अन्य रूप बना करके वो सब लीला कर देता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का नाश करवा दिया उसने। कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, हृदय से मना कर दिया था उन्होंने, और युद्ध ना करने की भी कसम खा ली थी। तो इस काल ने कहा 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, मैं काल हूं, और मेरी इस रूप का दर्शन ना तो पहले किसी ने हुए तेरे से अतिरिक्त, ना और आगे कोई कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम वेदों में वर्णित विधि से, वेदों वाला ज्ञान गीता जी है ही, तो उनसे किसी भी क्रिया से इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। ऋषि महर्षियों ने कुछ ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग किए, समाधि लगाने की चेष्टा की, उसे सिद्धियां तागी, प्रभु पाकी एक दूसरे तो ज्यादा सिद्धि दिखा गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। निराकार बता दिया, भगवान निराकार दिखता है को नहीं। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, खोजते खोजते थक गए, अंत कहा बेचून, आखिर में कह दिया निराकार है। भगवान साकार है, सब सदग्रंथों में प्रमाण दे दिया दास ने। तो कहने का भाव यह है, इसने कहा किसी को मैं दर्शन नहीं देता। अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते ये तो दुख दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में, इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था भगवान अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे, जैसे हम सभी और आप थे पहले। और आगे कद होगा वो काम फिर, आज से कोई नहीं मान रहा आपकी। अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है, और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता। मेरे तो बुद्धि में बात है, कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने कबीर सागर में एक 100 वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं खुद आऊंगा धर्मदास। परमात्मा ने कहा था मैं खुद आऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आ लेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी। और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय आएगा, तब धर्मदास ये सारी सच्ची होंगी जो मैं आज तुझे बताया। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर
और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी